इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान लौटने की डेडलाइन खत्म हो गई है। अटारी बॉर्डर से 531 पाकिस्तानी वापस लौटे हैं और कल 237 पाकिस्तानी भारत से गए थे और 111 भारतीय लौटे। अमृतसर के अटारी बॉर्डर से अब तक कुल 537 पाकिस्तानी अपने वतन पाकिस्तान वापस गए हैं, तो वहीं 1387 भारतीय अब तक पाकिस्तान से भारत वापस लौटे हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। आदित्य, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात पाकिस्तानियों की वापसी को लेकर की जाए तो किस तरीके से डेडलाइन ये खत्म हो गई और डेडलाइन खत्म होने के बाद अब सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और उन्हें सीधा संदेश ये दिया था कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक एक पाकिस्तानी को ट्रैक करें, ट्रेस करें और वापस भेजें। जी बिल्कुल अभिषेक, अब क्योंकि जब अगर वीज़ाज़ की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो अब सारे पाकिस्तानियों को निकाल के वापस भेजा जाएगा। और आप जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये बोला है कि हर स्टेट के सीएम में, क्योंकि हर स्टेट में आइडेंटिफाई करें पाकिस्तानी और उनको वापस भेजा जाए। और अगर कहीं ना कहीं देरी होती है, सारे पाकिस्तानी जो वीज़ा की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी नहीं जाते तो फिर उनको डिपोर्ट करा जाएगा। तो ये एक बड़ा जो फैसले लिए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, और अब देखने वाली बात रहेगी कि सारे पाकिस्तानी कब तक वापस पाकिस्तान लौट जाएंगे। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से आप अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं, अटारी बॉर्डर पर क्या गतिविधि देखने को मिल रही है, क्या इस वक्त स्थिति है, आप तस्वीरें अगर दिखा पाए तो। जी, मैं अगर अपने विजय से बोलूँगा कि ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीएसएफ जवानों की तैनाती हो रखी है यहाँ पर। यहाँ से किसी को आगे नहीं दिया जा रहा, किसी को आगे जाने की मनाही नहीं है। और अगर मैं आप विजय से अपने बोलूँ कि पीछे भी मुड़ के दिखाएं तो वहाँ भी पुलिस वाले किस तरह से गेट पे खड़े हैं। ये जो वेलकम, ये एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, देखिए आप, यहाँ भी पुलिस की काफ़ी तैनाती है, बीएसएफ की के जवानों की काफ़ी तैनाती है। तो इस समय यही है कि किसी को यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं दिया जा रहा और पूरे सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लिए जा रहे हैं। जी अभिषेक। जी आदित्य, लेकिन इस बीच एक गौर करने वाली बात इन तस्वीरों में मैंने देखी कि जिस तरीके से भगवा रंग के कपड़ों में काफी लोग नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखेंगे तो काफ़ी लोग, अगर मैं अपने विजय से कहूँ, काफ़ी भगवा रंग में जो लोग हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए जो या पंजाब पुलिस है, जो अमृतसर पुलिस है, उनके पर्सनल से भी बात कर रहे हैं। वहाँ आगे बीएसएफ के जो है जवान भी तैनात हैं। तो ऐसे में ये यहाँ के स्थानीय लोग ही हैं जो भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी किस तरह से यहाँ सिचुएशन बदलती है। जी अभिषेक। जी आदित्य, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे अगर आप बात करने का प्रयास करें, वो लोग कुछ ऑन कैमरा कह पाए तो। जी बिल्कुल अभिषेक, अगर हम बात करें। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर जी, सर आपका क्या नाम है? मना किया उन्हें। तो यहाँ पर जो अभिषेक, जो लोग हैं यहाँ, ये जो भगवा रंग में कपड़े लोग जो हैं यहाँ पर मना कर रहे हैं बात करने से। एक तरह दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि किसी से बात नहीं करनी। तो अभी देखने वाली बात रहेगी यहाँ पर कितना मूवमेंट होता है। हम पल पल की खबरें अपने दर्शकों को तक पहुंचाएंगे। जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, जिस तरीके से आपने भी बात करने का प्रयास किया, लोगों का ये कहना है कि उन्हें मनाही है इस तरीके से बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बॉर्डर के काफी करीब हम, तो किसी प्रकार की कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर ना निकले, शायद उसको लेकर किसी प्रकार की एडवाइजरी जो है वो सरकार के द्वारा जारी की गई होगी। इस बीच में रुक करना चाहूंगा अजय आपका, अगर बात घाटी को लेकर की जाए, आप जिस तरीके से एनआईए पूरे मामले को लेकर अजय अब जांच पड़ताल कर रही है, एनआईए की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि जिसमें से 3 जो आतंकी थे वो पाकिस्तानी थे। एक खुलासा तो ये, और दूसरा खुलासा ये किया गया कि जो ये आतंकी थे उन्होंने करीब करीब 20 घंटे पैदल चलकर अपनी यात्रा पूरी की थी। देखिए, जब एनआईए जांच कर रही है तो कई सारे पहलू हैं जिसको गौर से देखा जाएगा। जहां तक आतंकियों की जो बात है कि उन्होंने 20 घंटे तक चले थे, आतंकी दरअसल जंगलों में घूमते रहते हैं, तो पैदल ही वो कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं भी अगर उन्हें जाना होगा। मगर जो सूचना है उसके मुताबिक एनआईए की जांच में ये पता चला है कि ये जो आतंकी हैं ये लगभग 35 से 40 मिनट तक वहां पे रुके। उन्होंने अलग अलग
इलाके में जाकर ग्राउंड जो था पूरा बैरिकेटिंग हुई हुई थी। एक ही गेट था जिससे यात्री या टूरिस्ट अंदर आते थे और वहीं से जाते थे। एक आतंकी जो है वो गेट के बिल्कुल ऊपर जो है वो बैठा हुआ था और उसके बाद बाकी जो आतंकी थे वो ग्राउंड में अलग अलग लोगों के ग्रुप में जो है फैले हुए थे और उसके बाद एक एक ग्रुप को वो पकड़कर जब निशाना बनाना उन्होंने शुरू किया, उसके बाद वहां पे अफरा तफरी मची। हालात ये थे कि लोग वहां से जब भागने के लिए जंगल की तरफ भागे तो आगे पूरी वहां से बंद था, वो पूरा उसका बैरिकेटिंग हो रखी थी, क्लोजिंग हो रखी थी और उसी वायर्स की वजह से वो वहां से भाग नहीं पाए। जब वो वहां से निकले और वापस गेट की तरफ आए तो गेट पे जो आतंकी खड़ा था उसने बड़ी बेरहमी से उन लोगों को एक बार फिर से टारगेट करना शुरू किया, जिसमें इतने ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकी वहां पर पहले से मौजूद थे, पहले उस इलाके की रैकी कर चुके थे, अपने मददगारों की मदद से वो वहां के चप्पे के बारे में वाकिफ थे और उन्होंने एक प्लान बना के रखा था कि वो कहां से एंटर करेंगे, कहां वो खड़े रहेंगे, कौन कौन किस किस इलाके में जाकर लोगों को फायर करेगा, निशाना बनाएगा और उसके बाद वो कहां भागेंगे। ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं पहले से तय थी। कल एक फोटोग्राफर जो है वो भी सामने आया जिसने इस पूरे जो हमले है उसका वीडियो जो है वो शूट किया है। माना ही जा रहा है कि उसमें शायद कुछ आतंकी जो हैं वो भी उसके कैमरे में कैद हुए हैं, जो जिनकी पहचान जो है वो करना आसान होगा सुरक्षा बलों के लिए। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो जांच का विषय है, उसमें जांच हो रही है। हम जांच से रिलेटेड ज्यादा चीजें जो है वो साझा नहीं करेंगे क्योंकि जांच पे इसका असर पड़ सकता है, मगर बिल्कुल ये जरूर है कि पुलिस की जांच के बाद जब एनआई के पास ये जांच पहुंची है तो उसमें तमाम पहलुओं को, हर छोटी बड़ी चीज को बारीकी से देखा जा रहा है ताकि जब ये जांच पूरी हो तो उसका डोजियर बनाकर पाकिस्तान को और दुनिया को दिखाया जा सके कि कैसे ये आतंकी पाकिस्तान से आकर जम्मू कश्मीर की धरती और लोगों को लहूलुहान करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लगातार आतंकियों के द्वारा जिस तरीके से ऐसी नापाक हरकतें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के डर से पाकिस्तान में बड़ी सैन्य तैयारी की एक खबर है और पाकिस्तान में उतरे हैं तुर्की के 6 C-130 हरकुलिस विमान और सैन्य माल के साथ पाकिस्तान में ये प्लेन उतरे हैं। बड़ी मात्रा में सैन्य सामान के साथ पाकिस्तान में इनकी लैंडिंग हुई है और हरकुलिस विमान तुर्की के पाकिस्तान में उतरे हैं। तो पाकिस्तान में लगातार बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है, खलबली जो है लगातार देखने को मिल रही है और पाकिस्तान तमाम देशों के पास जाकर गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है, जिसमें चीन शामिल और अब तुर्की भी उसमें शामिल है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे